नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ डिकोडर में। हाल में ही ईरान और इजराइल के बीच एक सैन्य टकराव देखने को मिला। देर रात इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया। यह हमला सामान्य नहीं था, बल्कि इजरायली वायुसेना ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और न्यूक्लियर रिसर्च जैसे कई ठिकानों पर निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान के नॉर्थ वेस्ट इलाके सहरान में स्थित प्रमुख ऑयल डिपो को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यह डिपो तेहरान की फ्यूल सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ साउथ तेहरान के कई अन्य फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया। इजरायली मिसाइलों ने ईरान के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर और एसपीएनडी यानी कि डिफेंस इनोवेशन एंड न्यूक्लियर रिसर्च जैसे संस्थानों पर भी हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इस हमले में कई सीनियर साइंटिस्ट और ऑफिसर भी मारे गए हैं। इजराइल का प्लान है कि वह पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करेगा और फिर फाइटर जेट्स की मदद से बमबारी करता रहेगा। इसके ही तहत ईरान के आसपास में तैनात रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट को पहले ही निशाना बना लिया गया था। फिर F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स ने गहराई में घुसकर हमले किए। ईरान का दावा है कि उसने 3 इजरायली F-35 विमानों को मार गिराया है और उनका एक पायलट भी पकड़ लिया है। हालांकि इस पर अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इजराइल का प्राइमरी गोल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना और उनकी मिलिट्री और साइंटिफिक एबिलिटी को कमजोर करना है। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। इसमें इजराइल यह दिखाना चाहता है कि वह तेहरान पर कभी भी हमला कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर चेतावनी दी है, जो अब तक हुआ वो कुछ नहीं, जो होगा और खतरनाक होगा। इसका मतलब है कि और भी बड़े हमले हो सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर ठिकानों पर। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इसके बाद ईरान ने भी तुरंत जवाबी हमला किया। इसमें 150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से अधिक ड्रोन इजराइल की ओर दागे। इजराइल की आयरन डोम और एरो 3 जैसी डिफेंस सिस्टम ने अधिकतर मिसाइलों को रोका। कुछ मिसाइलें इजरायली शहरों पर भी गिरी। इसमें कई जाने गईं और कई लोग घायल हुए। और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के इस हमले के बाद इजराइल के कई शहरों में इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं और यह हमला इजरायली नागरिकों के लिए एक बड़ा झटका है। पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायली हमले को इलीगल और अननेसेसरी एग्रेशन बताया और कहा कि पाकिस्तान हर स्थिति में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा, अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारी बारी आ सकती है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। अगर पाकिस्तान के अंदर की माहौल की बात करें तो पाकिस्तान में सार्वजनिक आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक संगठन जैसे कि जमाते इस्लामी ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, इजरायली झंडे जलाए गए, सोशल मीडिया पर स्टैंड विथ ईरान और स्टॉप इजराइल टेरर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। आगे की बात करें तो इजराइल ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल एक शुरुआत है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री लीडरशिप, मिसाइल डिपो, एयरबेस, रडार स्टेशन और साइबर नेटवर्क को टारगेट किया जा सकता है। इजराइल पहले से ही ईरान की एनर्जी ग्रिड्स और डिफेंस सिस्टम को साइबर अटैक से निशाना बना रहा है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ 2 देशों का युद्ध नहीं रह गया, बल्कि इसमें क्षेत्रीय शक्तियों और वैश्विक संतुलन की भूमिका भी जुड़ गई है। इजराइल और ईरान दोनों ही पीछे हटने के मूड में नहीं है। यदि तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की ओर ढकेल सकता है। पाकिस्तान जैसी शक्तियां इस संघर्ष को धार्मिक रंग देकर और भड़का सकती हैं। वाले दिन काफ़ी क्रूशियल होंगे। या तो यह कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिक लेवल पर थम जाएगा या फिर यह एक युद्ध और विनाश की ओर बढ़ेगा। हालांकि आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं।